अरे तुम सब लोग होश में रहो, हम डीएसपी साहब हैं। माँ बाप अपने बेटे को शहर में डीएसपी बनाने के लिए भेजते हैं और बेटा शहर में पढ़ाई करने भी आता है तथा उसके कुछ दिन बाद वर्दी चढ़ाकर अपने गांव में पहुंचता है और गांव में तब पहुंचता है तब बताता है कि अब हम तो डीएसपी साहब बन गए हैं। उसी डीएसपी बेटे का झगड़ा एक ऑटो वाले से होता है और ऑटो वाले से क्यों होता है तो वह डीएसपी बेटा ऑटो वाले को भाड़ा नहीं दे रहा था। जब ऑटो के ड्राइवर से झगड़ा होता है और वहां पर पुलिस पहुंचती है और जब पुलिस उससे सवाल पूछती है तब उल्टा पुलिस वालों को हड़काते हुए कहता है कि तुम सब जरा होश में रहो क्योंकि हम डीएसपी साहब हैं। कुछ देर के लिए तो पुलिस वालों का होश उड़ जाता है और उनको लगता है कि क्या पता कहीं सच में डीएसपी साहब हो, लेकिन फिर उनको याद आता है कि अगर डीएसपी साहब होते तो फिर सिर्फ ऑटो के भाड़े के लिए लड़ाई क्यों करते। और उसके बाद से उन पुलिस वालों ने फोन पर बातचीत करके अन्य पुलिसकर्मियों को बुलाया और तब डीएसपी साहब से कहा गया कि साहब आप अपना आईडी कार्ड दिखा दीजिए। और डीएसपी साहब अपना आईडी कार्ड तपाक से निकालकर दिखा देते हैं और आईडी कार्ड देखने के बाद एक बार फिर पुलिस वाले सकते में आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पुलिस वाले तो वहीं खड़े खड़े अचंभित हो गए। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा डीएसपी बनेगा और बेटा बकायदा डीएसपी बनकर अपने गांव में पहुंच भी जाता है। और इतना ही नहीं करता बल्कि अपने गांव के थाने में जाकर सिपाही लोगों को हड़का भी देता है और दरोगा साहब के सामने जाकर कई लोगों की पैरवी भी कर देता है। और दरोगा साहब का मुंह भी नहीं खुलता होगा क्योंकि दरोगा साहब के सामने तो डीएसपी साहब रहते होंगे और हर तरफ गांव में ढोल बज चुका था कि फलानवा का बेटा डीएसपी बन चुका है। और बेटा डीएसपी बनकर बकायदा वर्दी पहनकर महीनों से गांव में पुलिस वालों को भी हड़का दिया करता था। अब इसकी असली कहानी यह है कि डीएसपी साहब राजधानी पटना में ऑटो पर बैठकर कहीं जा रहे थे या फिर कहीं से ऑटो पर बैठकर आ रहे थे। और अब ऑटो पर चाहे डीएसपी साहब बैठे या हम बैठे, ऑटो वाला तो भाड़ा मांगता है। ऑटो वाले ने डीएसपी साहब से भी भाड़ा मांगा और डीएसपी साहब ऑटो वाले को भाड़ा नहीं दे रहे थे। और इसके बाद से उन दोनों में नोकझोंक शुरू हुई और फिर डीएसपी साहब ऑटो वाले से लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। किसी प्रकार सूचना पहुंची तो वहां पर पटना पुलिस के जवान पहुंचे और जब पटना पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, जब पटना पुलिस ने डीएसपी साहब को रोका तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप लोग जरा होश में रहिए क्योंकि हम डीएसपी साहब हैं। और इतना सुनने के बाद कई जवान शांत हो गए तो उनको लगने लगा होगा कि कहीं डीएसपी साहब ही हो, क्या पता वेश बदलकर कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद से पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई और बताया गया कि एक डीएसपी साहब है जो ऑटो में बैठकर कहीं से आए हुए हैं और अब ऑटो वाले को भाड़ा नहीं दे रहे हैं तथा उससे लड़ाई कर रहे हैं। इसके बाद डीएसपी साहब का आईडी कार्ड मांगा गया। डीएसपी साहब ने बकायदा अपना आईडी कार्ड तपाक से दिखा भी दिया और उस पर लिखा भी हुआ था कि डीएसपी विजय कुमार भारती, मतलब कि विजय कुमार भारती डीएसपी साहब बनकर घूम रहे थे। अब पटना पुलिस को लगने लगा कि यह डीएसपी साहब फर्जी हैं और इनका आईडी कार्ड भी फर्जी है। अब डीएसपी विजय कुमार भारती से पूछताछ होने लगी और फिर देखते ही देखते पूरा माजरा सामने आ गया। पुलिस वालों को जब सच्चाई मालूम पड़ी तब उनका होश उड़ गया क्योंकि पिछले कई महीनों से यह व्यक्ति डीएसपी बनकर घूम रहा था और सिर्फ घूम नहीं रहा था बल्कि अपने गांव के थाने में जाकर तो बकायदा दरोगा साहब को बताता भी था कि कैसे काम करना है, किस केस में क्या करना है, कैसे पैरवी करना है और कैसे किस केस में एक्शन लेना है। एक कहानी निकलकर सामने आई है कि माँ बाप ने डीएसपी बनाने के लिए शहर भेजा था और यहां पर उसने कई बार बीपीएससी की परीक्षा दी लेकिन पास नहीं हो पाया। लेकिन माँ बाप का सपना पूरा करना था तो जब शहर से अपने गांव लौटा तब उसने वर्दी सिलवाई और वर्दी पहनकर अपने गांव में पहुंच गया और वहां पर जाकर सबको बताया कि अब हम डीएसपी बन चुके हैं। इसके बाद से हर तरफ गांव में चर्चा हुई कि फलानवा का बेटा डीएसपी बन गया है।
इसके बाद से डीएसपी साहब अपने थाने पर जाकर दरोगा साहब को भी सिखाते थे, किसी केस की पैरवी करते थे। अब पटना पुलिस ने बकायदा डीएसपी साहब की उस वर्दी को, उस नेम प्लेट को तथा और भी टोपी वगैरह सारी चीजों को जब्त कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि मधुबनी जिले के फूलपरास थाने में नकली डीएसपी साहब अपनी बहन के एक केस के लिए भी पैरवी कर चुके हैं। वहां पर भी जाकर दरोगा साहब को इन्होंने सिखाया था कि क्या करना है इस केस में। अब फिलहाल डीएसपी साहब की वर्दी सिपाहियों ने मिलकर उतार दी है और उनकी खातिरदारी की जा रही है। इस बात का विशेष ख्याल रखा जा रहा है कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वह डीएसपी साहब है और पूछताछ चल रही है कि डीएसपी साहब के साथ इस काम में और कौन लोग थे तथा डीएसपी बनकर साहब ने कौन कौन सा कारनामा किया है। बाकी डीएसपी साहब से जुड़ा हुआ, मतलब कि फर्जी डीएसपी साहब से आगे अगर इससे जुड़ी हुई कोई नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।